13 दिन के अंदर उस मृत जीव के नाम से जो भी पिंडदान दिया जाता है, उस पिंडदान के द्वारा उस जीव को एक अस्थायी स्थूल शरीर मिलता है। तो 13 दिन तक व्यक्ति की आत्मा जिस जगह पे मृत्यु हुई है उसी के आसपास रहती है, क्योंकि उसको अभी शरीर नहीं मिला और उसकी यात्रा आगे की शुरू नहीं हुई। 13 दिन के बाद जीव की यात्रा शुरू होती है यमलोक के लिए। तो जिस तरह से हम लोग राजकोट से अगर हमको बंबई जाना हो तो हमें मालूम होता है कितना किलोमीटर का दूरी है, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, कहाँ कहाँ गाड़ी रुकेगी। इसी तरह से इस धरती से लेकर यमलोक तक की दूरी बताई गई है कि धरती से यमलोक कितना दूर है। तो इस धरती से यमलोक तक की दूरी 11 लाख किलोमीटर है और मृत जीव है रोज 3200 किलोमीटर की दूरी तय करता है या उसे दूरी तय करवाई जाती है। और इस 11 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करने में शरीर को 18 दिन लगते हैं। 13 दिन के बाद 18 दिन लगते हैं। और इसी कारण से हमने देखा है कि जो मृत व्यक्ति होता है उसके लिए 13 दिन का संस्कार होता है और उसके बाद में महीने के अंत में, 1 महीने के अंत में भी मासिक श्राद्ध कहते हैं, उसको उसके नाम से पिंडदान दिया जाता है। और इस भूलोक से लेकर यमलोक तक की 11 लाख किलोमीटर की दूरी है और 348 दिन लगते हैं और बीच में 16 स्टेशन आते हैं। सबसे पहला स्टेशन यामापुर आता है और इस स्टेशन को पहुंचने के लिए 18 दिन लगते हैं। और जो भूलोक से लेकर पहला स्टेशन आता है यामापुर, इस तरह की दूरी है, इसके बीच में 10 सूरज आते हैं और हर एक सूरज की रोशनी या ताप इट्स वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा होता है और जो उसका तापमान है 50 डिग्री से ऊपर होता है। तो जो जीव अपना रास्ता तय करता है भूलोक से लेकर यामापुर तक, उस समय उसको बहुत तेज धूप का, गर्मी का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जो परंपरा है, और परंपरा के अनुसार 13वीं जब होती है उस दिन ब्राह्मणों को छाता दान दिया जाता है, कुछ वस्त्र दान दिए जाते हैं, पंखा दान दिया जाता है। तो उसका कारण यह है कि जो भी हम दान दे रहे हैं मृत जीव के नाम से, वह दान उसको इस भूलोक से लेकर यमलोक तक की दूरी तय करने में मदद करता है। तो जो हम छाता देते हैं उससे ही कैन यूज द अम्ब्रेला, इफ यू गिव हिम द फैन ही कैन यूज द फैन। जो पानी देते हैं वो पानी को ले सकता है, क्योंकि जब हम जो जीव दूरी धरती से लेकर यमलोक तक की दूरी तय करता है तो इट्स नॉट ए जर्नी लाइक इन राजधानी ट्रेन में सफर करने के समान नहीं है। इस पूरी यात्रा के समय जीव को अलग अलग तरह की यात्राएं भोगनी पड़ती हैं, उसको कुछ सुविधा नहीं मिलती। इस यात्रा के समय उसको थोड़ी बहुत जो भी राहत मिलती है, वह राहत उसको उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, उसके पुत्र हैं, पौत्र हैं, जो उसके नाम से तर्पण करते हैं, वह उसको मिलता है और उससे उसको राहत मिलती है। और 16 स्टेशन है, इसके बीच में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। और यह नदी पानी से नहीं बनी होती, दूध से नहीं बनी होती। यह नदी मल मूत्र, खून, कफ इत्यादि से बनी होती है। तो इस नदी को पार करने के लिए बहुत कष्ट होता है, लेकिन शास्त्रों में विधान है कि जो जीव इस जीवन में कम से कम एक बार गौ का दान करता है, उसको इस नदी को पार करने के लिए कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और ही कैन क्रॉस ओवर द रिवर वैतरणी रिवर वेरी इजीली।
और इसीलिए परंपरा है कि संसार में जो भी जीव हैं वह प्रयास करते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले वह गऊ का कम से कम एक बार दान जरूर करें। इवन शिला प्रभुपाद के समय में उनके पिताजी जब शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को बुलाया और कहा कि बेटा हमारे घर में गाय है, उसको अभी तुम तुरंत लेके जाओ और गौड़िया मठ में जाकर दान कर दो। तो शिला प्रभुपाद जी दौड़ते दौड़ते गए, उन्होंने गऊ का दान किया गौड़िया मठ में, और तुरंत उसके कुछ समय बाद शिला प्रभुपाद जी के पिताजी हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गौदान का क्या महत्व होता है। तो जीव अपनी यात्रा, यमलोक की यात्रा शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद शुरू करता है। 18 दिन में वो पहला स्टेशन पे पहुंचता है यमपुर, और ये पूरा 15 स्टेशन कवर करने में उसको 348 दिन लगते हैं। तो 348 प्लस 13 इट्स 361 डेज। तो इसके बाद में हमने देखा है कि जो परंपरा है कि जो मृत जीव है उसके नाम से वार्षिक या वर्षी का संस्कार किया जाता है, क्योंकि वर्षी के समय जीव के जो मरने के 1 साल होने के बाद में ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह दान उस जीव के आगे आने वाली योनि में काम आता है। तो जीव इस तरह से 11 लाख की दूरी को तय कर कर जो लास्ट स्टेशन है बहुभीति वहां पर पहुंचता है, और वहां पर उसकी भेंट यमराज के दूतों से होती है। और दूतों में सबसे पहले द्वारपाल आते हैं जिनका नाम श्रवण है, और उनको श्रवण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास शक्ति होती है कि संसार में जीव जो भी कुछ बोलता है उसको वह सुन सकते हैं, और साथ साथ में जो जीव देखता है उसको भी वो उनको ज्ञात होता है कि जीव ने अपनी आंखों का उपयोग किस चीज के लिए किया। और जो श्रवण की पत्नियां होती हैं वो उनके अंदर और थोड़ी ज्यादा शक्ति होती है, तो वह जीव के मन में क्या क्या भाव हैं वह उनको भी जान सकती है। और श्रवण है और उनकी पत्नियां हैं, उनके पास में जीव का पूरा लेखा जोखा होता है, उनको मालूम होता है, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं लेते। उनको ये मालूम होता है जीव पापी है, पुण्यात्मा है, वह जीव को आगे भेजते हैं जहाँ पे जीव की भेंट चित्रगुप्त से होती है। और चित्रगुप्त यमराज जी के पर्सनल निजी सचिव, पर्सनल असिस्टेंट है वो। उनके पास सभी जीवों का लेखा जोखा होता है कि जीव ने अपने जीवन में क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। तो जीव 11 लाख की दूरी तय करता है, तो यमराज जी के द्वारपालों से भेंट करता है, फिर उनके निजी सचिव से भेंट करता है, और अंत में उसकी मुलाकात यमराज जी से होती है। नाम यमराज जी का रूप इतना भयंकर है कि जीव उसके बारे में सुने तो सुनते ही उसको भय उत्पन्न होता है। जो शास्त्रों में दिया गया उसके अनुसार यमराज जी के कद है वो 48 किलोमीटर लंबा है, या यमराज जी की हाइट है उसको हम कह सकते हैं 48 किलोमीटर लंबे हैं। और उनके एक हाथ में यमदंड होता है गदा के रूप में, और एक हाथ में यमपाश होता है। और उस समय जीव को और जीव को बताया जाता है कि अभी तुम्हारी आगे वाली योनि क्या होगी। और जो मृत जीव है अगर वो भगवान के धाम में गया तो यमदूत का उसको मुंह नहीं देखना होता, और अगर भगवान के धाम में नहीं गया तो उसको जीव को यमदूत लेके जाते हैं और यमराज जी के सामने पेश करते हैं। और यमराज जी फिर उसको बताते हैं, वहां पे उसको ज्ञात होता है कि अभी उसको देवलोक में जाना है या मृत्युलोक में जाना है, या उसको पशु बनना है या पक्षी बनने का। तो जब हम कहते हैं कि पितृ, तो पितृ का अर्थ देवता भी होता है कि हमारे पूर्वज शरीर छोड़ने के बाद देवलोक में गए,
देवता बन गए तो उनको पितृ कहते हैं, या मनुष्य योनि मिली तो भी वो पितृ हैं, पशु योनि मिले तो भी पितृ हैं, पक्षी मिले तो भी पितृ हैं, पेड़ पौधे बने तो भी पितृ हैं। और हम इस संसार में अपने पितरों के नाम से जो भी दान करते हैं तो वह हमारे पितरों को वह जिस योनि में है उस योनि के अनुसार उसी रूप में मिलता है। कि हम अगर अपने पितरों के नाम से कुछ अन्नदान करते हैं और अगर हमारे पितर देवता बने तो वह अन्न उनको अमृत के रूप में मिलेगा, और अगर पितर पक्षी बने तो वही अन्न उनको फलों के रूप में मिलेगा। पितर अगर पशु बने हैं तो वह अन्न उनको घास के रूप में मिलेगा। अगर वह पेड़ पौधे बने तो अन्न उनको पानी के रूप में मिलेगा। अगर मनुष्य बने तो वही अन्न उनको अन्न के रूप में मिलेगा। जिस तरह से इस संसार में हम देखते हैं कि अगर हमने अपने अकाउंट में रुपए जमा करवाए और हम यूएस से गए तो वही रुपए हमको डॉलर में मिलेंगे, अगर हम यूके गए तो वहां पे हमको पॉन्ड्स में मिलेंगे, अबू धाबी में दिरहम के रूप में मिलेंगे। तो इसी तरह से प्रकृति का विधान है कि हम मृत शरीर के मृत जीव के नाम से जो भी दान करते हैं वह दान उस जीव को जो अगली योनि मिली है उसी योनि के अनुसार वह प्राप्त होता है। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मृत जीव को जो हम दान करते हैं वह किस तरह से मिलता है। वह दान उसको ब्राह्मणों के मुख से मिलता है। और इस संदर्भ में प्रसंग आता है कि भगवान राम जब वन में थे उस समय उनको अपने पिताजी का श्राद्ध करना था और उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। सीता माता जी ने भोग बनाया, भगवान को अर्पण किया और प्रसाद वितरण करने के लिए गई तो जाते ही तुरंत वापस आ गए रोते रोते अंदर। और भगवान राम ने उस समय कुछ नहीं बोला। जब सब ऋषि मुनि भोजन करके कुटिया से बाहर चले गए तो फिर भगवान राम ने सीता माता से पूछा कि तुम भोजन परोसते परोसते बीच में ही वापस अंदर क्यों आ गई, यह तो सदाचार नहीं है। तो सीता माता ने रोते रोते बताया कि जब मैं एक ऋषि को भोजन परोस रही थी तो उस समय मैंने उनके रूप में दशरथ महाराज को देखा और उनको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने ससुर जी को सिर्फ कंद मूल फल ही अर्पण कर पा रही हूँ। और दूसरी चीज, मुझे इस बात का भी दुख था कि अगर मेरे को दशरथ महाराज इस साध्वी के भेष में देखेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा और मैं इस तरह का कष्ट उनको नहीं देना चाहती थी। तो इसी कारण से मैं वापस अंदर आ गई। तो इस प्रसंग से हमको मालूम पड़ता है कि जो भी हम श्राद्ध क्रिया करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा हमारे पूर्वज आते हैं और जो हमारा श्राद्ध है हम उनको प्रेम और श्रद्धा के पूर्वक देते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हमको आशीर्वाद देकर अपने अपने वो लोक में चले जाते हैं। और समाज में ये भी परंपरा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले कौओं को पूड़ी, खीर या कुछ अन्न का दान दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में भी कथा आती है कि एक बार ऋषियों मुनियों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और लेकिन वो यज्ञ का आयोजन उन्होंने छुपके किया था क्योंकि रावण ने सभी तरह के यज्ञ बंद करवा रखे थे। ऋषि मुनियों ने छुपकर यज्ञ का आयोजन किया लेकिन रावण के गुप्तचर थे, उनको मालूम पड़ गया और उन्होंने रावण को जाके बता दिया और रावण को बहुत क्रोध आया और रावण ने बोला कि अभी मैं जाकर उस यज्ञ को तहस नहस करता हूँ। लेकिन ऋषि मुनि अपनी शक्ति के द्वारा जान गए कि रावण आ रहा है, तो जितने ऋषि मुनि थे सभी ऋषि मुनियों ने अलग अलग पशु पक्षी का रूप ले लिया और रावण वहां पे पहुंचता है और देखता है वहां पर तो यज्ञ हो ही नहीं रहा, वहां पे तो सिर्फ
पशु पक्षी हैं, तो रावण वहां से चला जाता है। तो रावण के जाने के बाद में जितने देवी देवता थे, उन्होंने जिस जिस पशु पक्षी का रूप लिया था, वह सभी पशु पक्षी को अलग अलग रूप में आशीर्वाद देते हैं। तो इस यज्ञ के अंदर यमराज जी ने कौवे का रूप धारण किया था। तो यमराज जी ने कौवे को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद में तुम हमारे और पितरों के बीच में एक वाहन का काम करोगे। और हम देखते हैं, यू कैन से जोमेटो, जोमेटो का काम क्या होता है कि पिकअप और डिलीवरी, पिकअप डिलीवरी। तो वही काम कौवे का होता है कि हम जिस पितरे के नाम से कौवे को दान करते हैं, वह वो कौवा उस दान को उसी पितर के पास लेके चला जाता है। तो इस तरह से हमको अपने शास्त्रों के द्वारा ज्ञात होता है कि हमारे समाज में जो परंपरा चली है, उस परंपरा के पीछे पुराणों में कथा आती है और देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। और इसके साथ साथ भगवद गीता के अंदर भी हमें शिला प्रभुपाद जी ने एक श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि हम पितरों के नाम से जो श्राद्ध करते हैं उसका क्या महत्व है। और उस विषय में प्रभुपाद जी ने यह भी बताया कि भक्तों को श्राद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवत के अंदर भी कुछ श्लोक हैं। तो आज हम उसके भगवद गीता के श्लोक को लेकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ साथ श्रीमद् भागवतम के अंदर जो श्लोक है उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 41 है, जिसके अंदर अर्जुन बोलते हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि ईशान लुप्तपिंडोदक क्रियः। संकरः, ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय नारकीय जीवन के लिए, एवं निश्चय ही, कुलघ्नाम कुल का वध करने वालों के, कुलस्य कुल के, च भी, पतंती गिर जाते हैं, पितरः पितृगण, ही निश्चय ही, एशाम इनके, लुप्त समाप्त, पिंड पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की, क्रिया क्रिया कृत्य, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है
देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किं करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरण्यं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें पितरों को पिंडदान किस तरह से करना चाहिए, और इसके साथ साथ में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से एक श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि श्लोक के अनुवाद के अंदर ही वो श्लोक का तात्पर्य भी एक तरीके से हमको समझा रहे हैं। तो इस श्लोक श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम के, इस श्लोक में वसुदेव जी जो कृष्ण भगवान के पिता हैं, वह नारद मुनि से उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। नारद मुनि वसुदेव जी को बता रहे हैं कि जो जीव भगवान की भक्ति में लगता है उसको 5 तरह के ऋण से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इस संसार में जितने जीव हैं उनका देवों के प्रति ऋण है, क्योंकि देवी देवता सभी जीवों की बहुत सहायता करते हैं अलग अलग रूप में। जो ऋषि हैं वह हमें ज्ञान देते हैं, उनके प्रति ऋण है। जो संसार के दूसरे जीव हैं उनके प्रति हमारा ऋण है। जैसे जो लोग हमें वाटर सप्लाई करते हैं, जो लोग बगीचे की देखरेख करते हैं, तो संसार में बहुत सारे जीव हैं हमारे परिवार के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा, जो हमें संसार में मदद करते हैं, तो हमारा उनके प्रति भी ऋण है। और इसके साथ साथ जो हमारे मित्रगण हैं, परिवारजन हैं, हमारा उनके प्रति भी ऋण है। अभी इन सब ऋणों के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है, तो वी विल टेक ओनली वन पॉइंट अबाउट आवर ऑब्लिगेशंस टू द फोरफादर्स, कि हमारा जो पितृ ऋण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के अंदर नारद मुनि बताते हैं कि जो जीव भगवान की भक्ति में लगता है उसको 5 तरह के ऋण से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। और 5 तरह के ऋण में पितरों का ऋण भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वह यह है कि भक्त किस तरह का भक्त है। सभी भक्तों को पितरों के ऋण से मुक्ति मिल जाती है, या कोई विशेष श्रेणी के भक्त हैं उनको पितरों के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। एंड वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम अपने माता पिता के लिए कुछ भी करें, हम लोग हमेशा उनके ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के अंदर 3 श्लोक हैं, 10.45, 6, 7। उसके अंदर कृष्ण भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी को जेल से, कारागार से छुड़ाते हैं और उसके बाद में उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हुए 3 श्लोक बोलते हैं। और 3 श्लोक को अभी हमें उसको डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन मैं उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा
और तो हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान माता पिता के बारे में क्या बोलते हैं। और ये तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और उसके माता पिता ही हैं जो इस शरीर को जन्म देते और उसका पोषण करते हैं। अतः कोई भी मर्त्य प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मातृ पितृ ऋण से उर्ऋण नहीं हो सकता। तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं कि संसार में कोई भी जीव अगर 100 साल तक भी अपने माता पिता की सेवा करे तो उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। और कृष्ण भगवान शुरू में ये भी बताते हैं कि ये हमारा शरीर मित्र शरीर है, लेकिन यह शरीर कैसा है? इस शरीर से हम अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारा भगवान के धाम में जाने का लक्ष्य है तो हम इस शरीर के द्वारा ही भगवान के धाम में जा सकते हैं। और यह शरीर जो अभी जिस अवस्था तक हम पहुंचे हैं, इस अवस्था तक हमको पहुंचाने के लिए हमारे माता पिता ने बहुत परिश्रम किया, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और एक बार नहीं, अनेक बार अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। द सफरिंग स्टार्ट्स राइट बिफोर द बर्थ, कि जन्म से पहले ही माता पिता के कष्ट की शुरुआत हो जाती है। कि हमको मालूम है कि किसी भी जीव को जन्म देने के लिए माता को कितना कष्ट उठाना होता है। फिर बच्चे को धीरे धीरे बड़ा करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। पिता को काम करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। और हम इसके विषय में बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप रूप के अंदर हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो भी किया उसको हम किसी भी रूप से, उसका जो कर्जा है, उसको हम ऋण है, उसको किसी भी तरह से चुका नहीं सकते। पिंडदान की तो बात छोड़िए कि अगर हम सोचें कि पिंडदान के द्वारा हम उनका ऋण चुका सकते हैं तो वह भी असंभव नहीं है। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई जीव 100 वर्ष तक, पूरे 100 वर्ष तक माता पिता के ऋण चुकाने का प्रयास करे तो भी वह नहीं हो सकता। और इस संसार के अंदर किस जीव को 100 वर्षों की आयु मिलती है? और अगर किसी जीव को 100 वर्ष की आयु मिल भी जाए तो वह चाहकर भी पूरा 100 वर्ष माता पिता की सेवा नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा अपने माता पिता के ऋणी रहेंगे, चाहे हम लोग भक्त हों या नहीं हो। इसके अगले श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान ऐसे जीव की अगली योनि के बारे में बता रहे हैं कि जो जीव अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, कि जो जीव अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसको कौन सी योनि मिलती है? उसको ऐसी योनि मिलती है जहां पर उसको अपना मांस स्वयं खाना पड़ता है, या ऐसी योनि मिलती है जहां पर उसको अपने बच्चों का मांस खाना पड़ता है। और कृष्ण भगवान 2 सेवा बता रहे हैं विशेष रूप से, जो एक पुत्र को अपने माता पिता की के लिए करनी चाहिए। एक है आत्मना मीन्स शारीरिक रूप से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और दूसरा धनेना, कि धन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो जीव
सामर्थ्य होते हुए भी, इस शरीर को होते हुए, धन होते हुए भी माता पिता की सेवा नहीं करता, उसको अगले जन्म में ऐसी योनि मिलती है जिस योनि के अंदर उसको स्वयं अपना मांस भक्षण करना होता है। और इसके अगले श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। और इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी अपने माता पिता की, विशेष रूप से मातरम पितरम विद्रम कि वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, वह जीव कैसा जीव है? वह जीव ऐसा जीव है कि सिर्फ उसके, वह मरा हुआ जीव है, सिर्फ कहने मात्र को उसकी सांस चल रही है, या कह सकते हैं कि वह जीव एक भूत प्रेत के समान है। तो इस 3 श्लोकों के द्वारा हमको सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए कि हम अपने माता पिता के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और इस श्लोक के अंदर नारद मुनि वसुदेव जी को बता रहे हैं कि एक भक्त 5 तरह के ऋण से मुक्त हो जाता है, लेकिन कौन सा भक्त, उस भक्त के क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों में से 2 गुण बता रहे हैं श्लोक के अंदर। कहते हैं कि मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, कि जिसने अपने सारे कर्तव्यों का त्याग कर दिया है, और सर्वात्मना, जिसने पूरी तरह से, जो एकांतिक भक्त है, भगवान की शरण ली है, वही भक्त ये सब रणों से मुक्त हो सकता है। नाउ अब संसार में देखें तो संसार में कौन सा जीव है जो कह सकता है कि मैंने अपने सारे कर्तव्य त्याग दिए? या कौन सा ऐसे जीव है जो कह सकता है कि अभी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ड्यूटी? ऐसा कोई जीव मिलेगा इस संसार में? हमें नहीं मिलेगा वो। और दूसरा, सर्वात्मना मीन्स द पर्सन हु इज फुल्ली सरेंडर्ड अनटू कृष्ण, राइट? एकांतिक भक्ति है। एकांतिक भक्त मतलब जैसे अर्जुन कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर त्वम एको, कि संसार में सिर्फ एक आप ही हो जो मुझे इस विपदा से बता सकते हो। पाही पाही महायोगिन, जैसे उत्तरा भी कहती है सिर्फ आप ही हो जो संसार में लोगों को मृत्यु से बचा सकते हो। तो इस तरह के भक्त की जो, जिन्होंने सारे कर्तव्यों का त्याग कर दिया हो, और इस संसार में कर्तव्यों का त्याग करने की बात छोड़ें कि लोगों को चाय कॉफी छोड़ने में कठिनाई होती है, हमको चातुर्मास का व्रत पालन करने में उसको कठिनाई होती है। तो छोटी छोटी चीजों का त्याग करने में कठिनाई होती है, उसको छोड़ नहीं पाते हम लोग। तो ये कर्तव्यों को कैसे छोड़ेंगे? जो हमारा संसार जिन चीजों में जुड़े हुए हैं उसको कैसे छोड़ेंगे? तो वो छोड़ ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तो वी डजंट कम इन दिस कैटेगरी, हम लोग श्लोक की श्रेणी में नहीं आते। और एकांतिक भक्त, हम में से कौन कह सकता है कि हम कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं, कि हम कृष्ण के अलावा किसी दूसरी के शरण में नहीं जाते, कि कोई भी विपदा हो तो हम कृष्ण के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। छोटी सी परेशानी आए हमारे ऊपर तो हमारे मन में भ्रम होने लगता है कि हमने जो कृष्ण कॉन्शियस का पाथ लिया, जो हम कर रहे हैं, सोले माला कर रहे हैं, सही है कि नहीं है ना? या हमने कहीं देवी देवता की पूजा करना छोड़ दिया, उससे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है? या हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, हमने किसी की बात तो नहीं मानी? मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं, और वह चीजें हमको
कृष्ण भगवान से दूर लेके चली जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग या भक्त लोग इस श्लोक का उदाहरण देते हैं, इसलिए कि हम लोग भगवान के भक्त हैं, इसलिए हमें माता पिता के नाम से कुछ श्राद्ध तर्पण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह यह उचित नहीं है। हमको प्रभुपाद जी ने जो बोला है या श्लोक के अंदर जो बोला है नारद मुनि ने, उसको यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ 16 माला करने से, रोज थोड़ा बहुत भागवतम पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से हम लोग भगवान के भक्त नहीं बन गए। हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब राधा अष्टमी हुई थी उस समय कथा करी थी, हमने राधा रानी के बारे में चर्चा करी कि राधा रानी के अंदर भी कृष्णा है और बाहर भी कृष्णा है, इसीलिए वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हमारे साथ में बाहर तो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा मंत्र है और अंदर सभी तरह का गंध भरा हुआ है। तो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है ना। तो ऐसा जीव भगवान का शुद्ध भक्त थोड़ी हो सकता है ना। तो अगर किसी भी जीव के अंदर भ्रम है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त है, हम जैसे जीव के बारे में बात कर रहे हैं। शीला प्रभुपाद जो उनके शुद्ध अनुयायी हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो साधारण भक्त हैं, किसी भी भक्त के मन में यह भाव है कि मैं भक्त हूं और इसीलिए मेरे को अपने माता पिता के निमित्त कुछ नहीं करना, तो यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। और दूसरी चीज यह भी है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको भी जो संसार के रीति रिवाज हैं उसका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आचरण के द्वारा उसको अपनी परंपरा को आगे सिखाने का है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तद्तद् एवेतरो जनः, कि जिस जिस तरह का आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी तरह का आचरण छोटे लोग करते हैं। आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप भगवान के बहुत शुद्ध भक्त बन गए और आप पितरों के नाम से कुछ नहीं करते, तो आपके बच्चे देख रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन पाए ना। लेकिन उन्होंने आपको देखा है कि आप पितरों के नाम से कुछ भी नहीं करते थे, पिंडदान नहीं करते थे, थोड़ा बहुत जब करते थे तो बेटा भी कहेगा कि मैं भी एक माला करता हूं, मैं भी भगवान का भक्त हूं, मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे समाज के रीति रिवाज हैं और जो हमें पितरों के लिए करना चाहिए, उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और फिर एक चीज और भी है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह कभी भी नहीं बोलता कि मैं शुद्ध भक्त हूं। प्रभुपाद जी ने कभी बोला कि मैं शुद्ध भक्त हूं? नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने। जो भगवान का शुद्ध भक्त है कभी नहीं बोलेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूं, और जो बोलता है कि मैं शुद्ध भक्त हूं वो शुद्ध भक्त नहीं है। और जो शुद्ध भक्त है भी तो भी उसको समाज को सिखाने के लिए जो समाज के रीति रिवाज हैं उसका पालन करना चाहिए। अभी आप देखिए कि भगवान राम ने स्वयं अपने पिता के निमित्त श्राद्ध का आयोजन किया। चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले, उससे पहले गया जी में गए, उन्होंने अपने पिता के नाम से श्राद्ध किया। श्राद्ध क्यों किया? चैतन्य चरितामृत में आता है बताने के लिए कि अपने आचरण के द्वारा चैतन्य महाप्रभु लोगों को सिखाना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी अवस्था में हों, हम चाहे भगवान के भक्त हों या भगवान के भक्त नहीं हों, हम हमेशा अपने पितरों के लिए ऋणी हैं, ऋणी थे, ऋणी हैं और आगे भी ऋणी रहेंगे। और उनके लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए, जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और एक चीज हमको ये भी याद रखनी चाहिए कि
हमारे माता पिता भक्त हो नहीं हो, हम हमेशा उनके लिए ऋणी रहेंगे। हमारे मन में कभी भी यह भाव नहीं आना चाहिए कि चूंकि हमारे माता पिता कृष्णा के भक्त नहीं है और मैं भगवान का भक्त हूं, तो इसलिए मेरा माता पिता के प्रति कोई ऋण नहीं है। शास्त्र में बोला गया है कि मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, कि हमारी माता, हमको अपनी माता की देवताओं के समान पूजा करनी चाहिए। हमारे माता पिता देवता के समान है। शास्त्रों में यूं नहीं बोला गया कि भक्त मात्र देवो भव, कि जो डिवोटी माता है उसी की हमें पूजा करनी चाहिए, उसी का हमें आदर करना चाहिए, या जो भक्त माता है वही देवता के समान है। माता पिता के अंदर हजारों लाखों अवगुण हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, महाराज बोलते थे कि माता पिता कैसे भी हों, हमें अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। इस हद तक हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन परेशानी क्या है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे अपने, और या हमको कभी एहसास नहीं होता, जब हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, कभी भी हमको एहसास नहीं होता हृदय से कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया। और जब एहसास होता है कब होता है कि जब हम स्वयं माता पिता बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं, तो जब हमें कष्ट होता है तो उस समय हमें एहसास होता है कि हमने अपने माता पिता को कितना कष्ट दिया, कि हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेके अन्न, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माता पिता अन्न खिलाते हैं, फिर उसको स्कूल में जब पहला अक्षर सिखाते हैं वह, फिर उपनयन संस्कार, फिर विवाह का संस्कार। एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। 16 में से 15 संस्कार एक जीव के लिए उसके माता पिता करते हैं। सिर्फ एक संस्कार है जो एक पुत्र अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं। और अगर हम वही एक संस्कार अपने माता पिता के लिए नहीं करें तो फिर स्वाभाविक रूप से हमको कष्ट तो मिलेगा ही ना। और ये कष्ट हमको हमारे पितृ नहीं देते। कई लोग कहते हैं कि हम लोग अपने पितृ का तर्पण नहीं करते, उनका पिंडदान नहीं करते तो पितृ हमें कष्ट देंगे। नहीं, पितृ हमें कष्ट नहीं देते। ये प्रकृति का नियम है कि जो भी हमारी क्रिया होती है उस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कि संसार में हमारे लिए किसी ने कुछ भी किया तो उस व्यक्ति का हमारे ऊपर ऋण है और वह ऋण हमें उसको चुकाने का है। तो अगर वह व्यक्ति हमें श्राप नहीं देता, हमारे बारे में बुरा नहीं सोचता, तो भी हमारा उसके ऊपर ऋण तो है। और अगर हमने उस ऋण को नहीं चुकाया, जो भगवान का नियम है उसके अनुसार हमको सजा मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारे माता पिता भी स्वाभाविक रूप से उनको थोड़ा सा तो कष्ट होगा मन में, है ना। हमारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा उनको। और विशेष रूप से कि अगर वह किसी ऐसी योनि में गए हैं, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस योनि में उनको अपने पाप कर्मों का फल मिल रहा है, जिस योनि में उनको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, या अभी भी नरक योनि में है, या अभी भी भूत योनि में है, तो फिर उससे तो उनको कष्ट मिलेगा ही उनको, है ना। और उनको दुख होएगा ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता को बहुत दुख हो तो दुखों के कारण वह श्राप भी दे देते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर, भागवत के अंदर, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर कितने सारे प्रसंग हैं जहां पर बार बार श्राप की चर्चा होती है, श्राप की चर्चा होती है, श्राप की चर्चा होती है। अनगिनत प्रसंग है ना। तो वो प्रसंग किस लिए हैं? हमें शिक्षा देने के लिए
कि हम जाने अनजाने में भी ऐसा अपराध ना करें कि जिससे हमको कोई श्राप मिले, क्योंकि अगर हमको श्राप मिलता है तो श्राप से मुक्त होने के लिए पहली चीज तो मुक्त होना संभव नहीं है, और संभव है तो भी उसके लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको अपने माता पिता के प्रति जो ऋण है उसका ज्ञान होना चाहिए, और उस ऋण को चुका, पहली चीज तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन उस ऋण को चुकाने के लिए जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं उसको करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और हर साल के अंदर 16 दिन आते हैं, और 16 दिन के अंदर एक तिथि होती है जिस तिथि के अंदर हमारे पितृ प्राण त्यागते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष होता है और श्याम पक्ष होता है, ब्राइट पीरियड, डार्क पीरियड। तो जैसे शुक्ल पक्ष को उजाला पाक कहते हैं जिसको हिंदी में, तो कोई पितरों ने 5वें दिन छठी दिन त्यागा तो उसको छठी कहते हैं। तो छठी आती है तो उस दिन अपने श्राद्धों, अपने पितरों के निमित्त बहुत अच्छा भोग बना के, मत्स्य पुराण में दिया गया है कि देसी घी का भोग बनाना चाहिए, और यह सोच के नहीं कि हम घर में ब्राह्मण को बुला रहे हैं, वो ब्राह्मण तो खाने का भूखा है, उसको ये अच्छा लगता नहीं, मन में ये भाव नहीं होना चाहिए ना। नहीं, हमको बहुत ही आदर के साथ, प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करते हुए जो हमें अपने पितरों को अच्छा लगता था, जो चीज उनको अच्छी लगती थी, उस भोग को बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करने के बाद वह प्रसाद अपने पितरों की जो पिक्चर है उनके सामने रखकर क्षमा याचना करते हुए उनको अर्पण करना चाहिए, और साथ में जो भी वस्त्रदान वगैरह कर सकते हैं वह प्रेम और आदर पूर्वक के साथ में उनको अर्पण करना चाहिए। लेकिन कभी भी हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए कि यह तो मुझे करने का है क्योंकि मेरे को बोला गया ऐसा करने के लिए, और या ऐसा मैं क्यों करूं, या इसके अंदर इतना खर्चा होएगा, या आजकल ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं, या ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण ऐसा करता है। वो सब कुछ भी करने के सोचने की हमको जरूरत नहीं है। हमारे मन में कभी भी भाव नहीं आना चाहिए कि जो ब्राह्मण है ये तो वास्तविक रूप से ब्राह्मण नहीं है, इसके अंदर ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है। एक बार राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, मैंने प्रश्न पूछा था राधा गोविंद स्वामी महाराज से 23 साल पहले। मैंने बोला था महाराज कि हम ब्राह्मणों को भोजन देने की बात करते हैं,